संयोजी इलेक्ट्रॉन एवं संयोजकता। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम K, L, M, N के आधार पर बांटते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में सोडियम 11, 2, 8, 1। ठीक है, तो इस 2, 8, 1 में जो आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, अधिकतम 8, यानी कि क्या क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये जो संख्या दिख रही है 1 से 8 तक, जो आखिरी कक्ष में होती है किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यह इलेक्ट्रॉन जो 1 से लेकर 8 था है, ये किसी भी तत्वों के रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। किस प्रकार से भाग लेते हैं? या तो दान करके, या ग्रहण करके, या शेयर करके, आदान प्रदान करके। इस प्रकार से यौगिक का निर्माण होता है, जब इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग होता है, या तो ग्रहण होता है, या फिर शेयर होता है। तो इस प्रकार के जो तत्व हैं, यही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं 1 से लेकर 8 तक। लेकिन अब इससे क्या कहते हैं हम? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन में याद रखेंगे तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन में जितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं इन क्रियाओं में, उन इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजकता। संयोजकता क्या है कि जितना इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। अब एक चीज ये है कि मान लीजिए कि सोडियम के आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है 1, जैसे हम यहां देख रहे हैं, और किसी भी कक्ष को, कोश को पूरा होने के लिए, स्थिर होने के लिए उसे 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्योंकि आखिरी कक्ष में कितने हो सकते हैं? 8। यानी कि यह एक इलेक्ट्रॉन को या तो 8 बनना होगा, ठीक है, या तो इसके ये इलेक्ट्रॉन 1 चला जाए तो ये 2 8 के रूप में आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहां से इलेक्ट्रॉन को या तो त्याग करेंगे या इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन को देना आसान लगता है किसी को 7 लेने के जगह पर, क्योंकि 7 हम इलेक्ट्रॉन किसी से लेंगे, उससे आसानी से हम क्या दे सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन हम उसको देंगे जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्या करने के लिए? आपको यौगिक बनाने के लिए। तो जैसे मान लीजिए कि सोडियम का कितना हो गया? 2 8 7। क्लोरीन का हो गया, मान लीजिए क्लोरीन का 17 होता है, 2 8 1। क्लोरीन का होता है 2 8 7। ठीक है। अब इसमें एक चीज देखिए कि यहां पर कि इलेक्ट्रॉन किसके पास कितना है, तो ये तो कंप्लीट है, यानी ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेंगे। अब देखिए, इसको 1 देना है, इसको 7 चाहिए, इसको 7 चाहिए, और इसको 1 चाहिए। इसको 7 चाहिए, इसको 1 चाहिए। तो 1 चाहिए, इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर 1 ले लेते हैं इसको, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 अगर ले लेते हैं, ये 7 अगर ले लेते हैं, तो इसका मतलब है कि इससे 7 बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए। तो बेटर ये है कि हम 1 इसको दे देते हैं, इसको 1 चाहिए था, और ये भी ऑक्टेट हो जाता है, और ये भी ऑक्टेट हो जाता है। इससे हमको क्या समझ में आता है कि सोडियम क्या बन गया? अब 2 8, इसने 1 दे दिया, तो हम यहां पर लिख लेंगे प्लस। क्लोरीन का हो जाता है 2 8 8, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये हो गया माइनस। अब ये दोनों आपस में जुड़कर NaCl का निर्माण कर लेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, या तो लेता है या तो ग्रहण करता है। तो इसने कितना दिया? 1 दिया। इसने कितना लिया? 1 लिया। तो 1 दिया और 1 लिया, इसका मतलब है कि इन दोनों की संयोजकता कितनी है? +1 और -1। तो जितना इलेक्ट्रॉन देंगे और जितना इलेक्ट्रॉन लेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजकता। इसे हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी। तो यहां से हम इसकी परिभाषा को ये लिख सकते हैं कि तत्वों की संयोग करने की क्षमता को
उन तत्वों की संयोजकता कहते हैं। किसी भी तत्व की संयोजकता से तात्पर्य उसके अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की उस संख्या से है जो रासायनिक संयोग में भाग लेते हैं, जैसा हमने अभी देखा। तो इसी प्रकार से अन्य जितने भी तत्व होते हैं उनकी संयोजकता हम निकाल सकते हैं एक एक करके, और हम समझ सकते हैं कि वो क्या होगा। तो जनरली जो संयोजकता होता है वो 3 प्रकार के रासायनिक बंध बना सकते हैं। अब ये 3 प्रकार के रासायनिक बंध कौन कौन से होते हैं? पहला क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, दूसरा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से यानी शेयर करके, और तीसरा होगा कि एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म की 2 परमाणुओं के बीच में साझेदारी। एक परमाणु की इलेक्ट्रॉन युग्म की जोड़ी, युग्म की बॉन्ड, दो परमाणुओं के बीच साझेदारी द्वारा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से रासायनिक बंध बनते हैं। अब हम सभी का देख सकते हैं कि किसके कितने संयोजकता होती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सोडियम 11 23, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2 8 1। अब यह 1 देना इसके लिए आसान है, तो इसकी संयोजकता तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन दोनों कितने हो जाएंगे? 1 ही हो जाएगा। ठीक है, दोनों का क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। आगे देखते हैं कैल्शियम का, देखते हैं तो ये 20, तो ये होता है 2 8 8 2। इसकी संयोजकता भी 2 हो गई और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 2 हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं, मान लीजिए क्लोरीन का, तो ये हो गया 17 2 8 7। अभी इसको 1 लेना आसान पड़ेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। कई जगह -1 भी लिखते हैं, लेकिन 1 इसकी संयोजकता कितनी होगी? +2 या 2। और देख सकते हैं हम आगे, जैसे आप बात करेंगे आप मैग्नीशियम 2 8 2, इसकी कितनी हो जाएंगी? 2। सिलिकॉन 2 8 4, इसकी कितनी हो जाएगी? 4। अब 1 से 4 हो सकता है, 4 से ऊपर वाले क्या होंगे? अब ये 4 वाला दे भी सकता है और ले भी सकता है। जैसे कार्बन 2 6, कार्बन का 6 होता है, 2 4, आखिरी में कितने हैं? 4। तो ये 4 दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो 1 से लेकर 2 3 4 ये देने वाले भी हो सकते हैं, और फिर इसी में -1 -2 -3 -4 ये लेने वाले होंगे। तो ये हमारा किसको दर्शाता है? संयोजकता को। तो इसी प्रकार से हम कई भी कंपाउंड का निर्माण, आयन का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं कि इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन का विन्यास जो किया जाता है, इससे किस प्रकार के यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमें बनाना है मैग्नीशियम का, बनाना है हमें ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब मैग्नीशियम का हम जानते हैं क्या होता है? 2 8 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 4। ठीक है, 2 4। अब मैग्नीशियम का हमको बनाना है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। इसके आखिरी में कितने हैं? 2। ऑक्सीजन का 8, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 ये देने में आसान है, इसको 2 चाहिए 8 होने में। अब यहां पर सीधे कंपाउंड क्या बन जाएगा? MgO। क्या बन जाएगा? MgO। एक उदाहरण और देखते हैं, मान लीजिए हमको बनाना है
एल्यूमिनियम का बनाना है ऑक्सीजन के साथ। एल्यूमिनियम का कितना होता है 2 8 3 13 होता है। ऑक्सीजन का कितना हो गया 2 6 8। अब इसको 2 चाहिए और इसको कितने 3 दे सकता है, ये 2 ले सकता है। अब यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब हम यहां पर कैसे करेंगे, हमको करना है अब यहां पर बराबर करने के लिए हम ऐसा चीज से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे दोनों बराबर हो जाए। तो इसको कितना चाहिए, ये 2 है और यहां पर कितना है 3, ये 2 है, यहां पर कितना है 3। अब ये 2 3 में क्या निकाल लेंगे, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 3 का एलसीएम कितना होता है 6। तो 6 बनाने के लिए इसमें कितना गुना करना पड़ेगा 2, इसमें 2 करना पड़ेगा और इसमें कितना गुना करना पड़ेगा 3। इसका मतलब हमारा कंपाउंड हो जाएगा Al2O3। ठीक है, जो आसानी से मैग्नीशियम के साथ MgO लिखा रहा था, अब एल्यूमिनियम के साथ ये क्या लिखाएगा Al2O3। क्यों लिखाया, क्लियर है कि हमको यहां पर अब देखिए एल्यूमिनियम को कितना कितना हो गया, एल्यूमिनियम के पास यहां दोनों बराबर हो गए। एल्यूमिनियम के पास 2 आ गया तो ये 2 जोड़ लिए इसमें, तो ये कितना हो गया 6। यहां पर ये 2 दे सकता, अब ये 2 ले सकता, अब दोनों बराबर हो गए। अब आसानी से ये कंपाउंड बन जाएगा। इसी प्रकार से हम कोई भी कंपाउंड को बनाते हैं और हम इस तरह के थ्योरी को बोर-बरी स्कीम कहते हैं, जिसके द्वारा हम संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता के बारे में बताएं। आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समस्थानिक, समभारिक एवं सम न्यूट्रॉनिक जो भी तत्वों के बारे में पढ़ना है। धन्यवाद।